आईपीएल 2025 का मैच नंबर 60 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के घर यानी अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। रविवार 18 मई को डबल हेडर खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम इस मैच के हर उस पहलू के बारे में जिसका आपको इंतजार रहता है जानने के लिए कि भाई पिच का मिजाज कैसा रहेगा, अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, यहाँ गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है। तो इस वीडियो में आपको हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट बताएंगे आपको कि अरुण जेटली स्टेडियम में आखिर किसको कितनी मदद मिलती है। उसके बाद बात करेंगे हम मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या इस मुकाबले के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी की गई है रविवार को। वेदर रिपोर्ट में वो जानकारी देने के बाद फिर बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल के इतिहास में भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम ने अपर हैंड जो है वो ले रखा है। हेड टू हेड आंकड़ों में वो जानकारी देंगे। फिर बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें कहां स्टैंड कर रही है, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या कहते हैं, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन चांसेस कितने हैं, वो तमाम जानकारी देंगे। पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर भी नजर डालेंगे और फिर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के साथ वीडियो को एंड करेंगे प्रेडिक्शन देकर। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। डबल हेडर खेला जाएगा 18 मई को और ये शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस होगी तो वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स होगी और ये मुकाबला बहुत ज़्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं क्वालिफिकेशन जो प्लेऑफ्स के जो चांसेस हैं वो बने हुए दोनों ही टीमों के। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के चांसेस खत्म हो चुके हैं और ऐसा भी नहीं है कि गुजरात के चांसेस बहुत कम बचे हुए हैं। तो गुजरात के पास भी बहुत इनफैक्ट गुजरात के पास चांसेस थोड़े ज्यादा है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। यहाँ बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलेगी, यहाँ गेंदबाजों को कितनी मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है। तो अरुण जेटली स्टेडियम की अगर हम बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम बैलेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यहां बल्लेबाजों के लिए रहती है। बल्लेबाज यहां पर दिल खोल के रन बना सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए ये पिच बहुत ज्यादा बेहतरीन रही है ओवर द ईयर्स, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी यहां पर ठीक ठाक मदद मिल जाती है। दिल्ली की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ये पिच सपाट होती है जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और शॉट मारना आसान हो जाता है। यहाँ फ्रंट फुट प्ले करने वाले बल्लेबाज ज्यादा सफल होते हैं। ऐसे में बड़े स्कोर बनाने की संभावना रहती है। अगर मौसम में थोड़ी नमी है या मैच शाम का हो तो तेज गेंदबाजों के लिए नई गेंद से स्विंग और हल्की उछाल यानी बाउंस मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है जिससे गेंदबाज जो है मतलब जो धीमी गेंदबाजी करने वाले जो गेंदबाज हैं वो बीच के ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं। हाल के वर्षों में अगर जो हाल फिलहाल के दिन रहे हैं अगर आप उनको देखें तो आईपीएल में कई बार 200 प्लस का स्कोर जो है वो बना है, जो दर्शाता है कि पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर है। अरुण जेटली स्टेडियम में कुल 95 मुकाबले खेले गए जिसमें 50% जो है मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जीते गए हैं और 50% मैचेस चेस करते हुए भी जीते गए, यानी कुल 46 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जीते गए और 46 ही मुकाबले चेस करते हुए जीते गए। तो इवन है आंकड़े, अगर आप देखें तो दोनों ही पारियों में इवन है। ऐसा नहीं है कि टॉस जीतकर अगर पहले बल्लेबाजी कर ली तो मैच आप हार गए, या ऐसा भी नहीं है कि टॉस जीत गए और आपने चेस करने का फैसला किया तो मैच आपने निकाल लिया। बल्लेबाजी पहले करते हुए भी मुकाबले जीते गए हैं और चेस करते हुए भी मुकाबले जीते गए और एग्जैक्ट नंबर जीते गए। तो ये मुकाबला अगर होता है तो फिर देखना होगा कि बल्लेबाजी फर्स्ट यानी बैटिंग फर्स्ट का नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा या चेस करते हुए आंकड़े और थोड़े बेटर होंगे।
दिल्ली में कैसा है मौसम का मिजाज? आईपीएल 2025 के मैच नंबर 60 के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तो वहीं 29 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 32% ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान जताया गया है। 32% ह्यूमिडिटी दिल्ली एनसीआर के रीजन की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, और शाम के मैचों में अक्सर देखा गया है कि ओस की समस्या रहती है। तो इस मुकाबले में भी ओस आपको शाम के वक्त जो है वो देखने को मिलेगा, और बहुत दिलचस्प हो जाएगा ये देखना कि सेकेंड इनिंग में किस तरीके से गेंदबाजी होती है। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं अब तक आईपीएल के इतिहास में, जिसमें दोनों ही टीमों ने 3-3 बार जो है बाजी मारी है। गुजरात ने भी 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने भी 3 मुकाबलों में बाजी मारी है। तो इवन है यहाँ पर भी नंबर्स, दोनों ही टीमों के चांसेस पिछले अगर मैचों के हिसाब से देखें तो वो एकदम इवन है। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पर आ जाए तो पॉइंट्स टेबल पर गुजरात नंबर 1 पर है, और दिल्ली की बात करें तो वो नंबर 5 पर है। दिल्ली की टीम ने अब तक जो है 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबलों में जीत है, 4 मुकाबले गंवाए हैं, प्लस 0.362 की नेट रन रेट है। एक मुकाबला बारिश की वजह से जो है धुल गया था, जिस वजह से 1 अंक वहां उस मुकाबले में मिला है दिल्ली को। और वहीं अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात ने 11 मुकाबले खेले, जिसमें 8 मुकाबलों में जीत है, 3 मुकाबलों में हार है, प्लस 0.793 की नेट रन रेट है, और गुजरात ने 16 अंक जो है वो हासिल किए हैं इस सीजन अब तक। गुजरात की टीम इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। और अगर आप पिछले 5 मुकाबलों के आंकड़े देखें तो दिल्ली का थोड़ा सा मामला डमाडोल रहा है, इस वजह से दिल्ली पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गई है। काफी देर तक दिल्ली कैपिटल्स जो है वो पॉइंट्स टेबल में डोमिनेट कर रही थी नंबर 1 और नंबर 2 पर, लेकिन ये जो पिछले 5 मुकाबले आप देखें, जिसमें सिर्फ 1 मुकाबले में जीत है, 3 मुकाबले गंवाए हैं, और 1 मुकाबला जो है वो रद्द हुआ है बारिश की वजह से। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इस वजह से दिल्ली जो है 5वें नंबर पर खिसक कर आ गई है। वहीं अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात ने 4 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला गंवाया। गुजरात की टीम लगातार इस सीजन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इस मुकाबले को जीतकर गुजरात टाइटंस जो है टाइटल्स जीतने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा लेगी। 16 अंक ऑलरेडी है गुजरात के पास, गुजरात 18 अंकों पर आ जाएगी और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11 में शुभमन गिल, साई सुदर्शन आपको दिखेंगे, जॉस बटलर आपको दिखेंगे, सरफन रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, साई किशोर, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा आपको दिखने वाले हैं। अगर गुजरात की प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें तो उसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, ये 3 नाम जो है, यही 3 नाम बल्लेबाजी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, और ये तीनों ही नाम जो है वो ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसने ऑरेंज कैप, और ऑरेंज कैप में भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पर है। अगर आप देखें तो टॉप 5 में ये तीनों नाम मौजूद है। टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये साई सुदर्शन लगातार शुरुआत से ही नंबर 1 पर बने हुए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टॉप 10 में शुभमन गिल की एंट्री होती है, जॉस बटलर की एंट्री होती है, और अब जो है टॉप 4 टॉप 6 में, मतलब टॉप 5 टॉप 6 में शुभमन गिल भी है, जॉस बटलर भी और साई सुदर्शन भी है। उसके बाद सरफन रदरफोर्ड एक आध मुकाबलों में उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। राहुल तेवतिया हो गए, शाहरुख खान हो गए, अरशद खान हो गए, इनको बल्लेबाजी का उतना अवसर मिला नहीं। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, साई किशोर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। तो ये टीम लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है, इस वजह से गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है। वहीं अगर आप बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो फाफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिखेगी। उसके बाद करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, दुष्मंता चमीरा। यहां आपको अब मिचेल स्टार्क नहीं दिखने वाले, मिचेल स्टार्क लौट चुके हैं, और मिचेल स्टार्क अब WTC फाइनल मुकाबले की तैयारियों में लग चुके हैं, तो मिचेल स्टार्क आपको अब नहीं दिखने वाले हैं। उनकी जगह दुष्मंता चमीरा, हालांकि पिछले मुकाबले में भी उनको मौका मिल गया था। अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो करुण नायर आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे, उसके बाद किसी एक गेंदबाज के साथ हो सकता है करुण नायर को ही इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आउट करा दिया जाए। फाफ डुप्लेसिस, अभिषेक पोरेल के लिए सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा गया है। करुण नायर के लिए इंप्रेसिव रहा है ये सीजन, बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं कह सकते, इंप्रेसिव रहा
रहा है, गिवन द फैक्ट कि वो बहुत सालों बाद उन्होंने आईपीएल में उनको मौका मिला है और जो वो उनका पहला ही गेम था जब उन्होंने पहला ही मुकाबला खेला था आईपीएल में इस सीज़न, उसमें बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, हालांकि अपनी टीम को जिता नहीं पाए थे। केएल राहुल के लिए सीज़न अच्छा जा रहा है, अक्षर पटेल के लिए दोनों ही फ्रंट में, इनफैक्ट तीनों फ्रंट में बहुत अच्छा जा रहा है। कप्तानी कैसी करेंगे ये बड़ा सवाल था, कप्तानी इंप्रेसिव रही, बल्लेबाजी इंप्रेसिव रही, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, विपराज निगम बहुत ज़्यादा विकेट्स उन्होंने इस सीज़न नहीं निकाले हैं, लेकिन जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं एक इंपॉर्टेंट विकेट अपनी टीम को निकाल के देते हैं। कुलदीप यादव के लिए अच्छा रहा है, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, दुष्मंता चमीरा अभी अभी आए हैं, अब देखो कैसा प्रदर्शन करते हैं। मिचेल स्टार्क नहीं होंगे और मिचेल स्टार्क की गैर हाजिरी में टीम कैसा परफॉर्म करेगी एक बड़ा सवाल है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेडिक्शन की, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने जा रही है। गुजरात टाइटंस क्या इस मुकाबले को जीतेगी या दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीतेगी। हमारी प्रेडिक्शन दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। दिल्ली कैपिटल्स अपने घर पर खेल रही है और दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीतकर अपने क्वालिफिकेशन के जो चांसेस है उसको जिंदा रखना चाहेगी और हो सकता है कि इस मुकाबले को जीतकर ऐसा करने में कामयाब भी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार रही है।